बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो इससे पहले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डाल दिया है। लाइन्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं और ये सभी मैंने कितने टाइप्स के एंगल होते हैं ये सभी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आज हम एक्ज्यूम करेंगे। एक्ज्यूम क्या है आपकी 6.2। ठीक है, क्या कहती है एक्ज्यूम से? देखिए दोस्तों, अगर ये हमें नहीं आएगा, ठीक है, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और क्या कहती है हमारी एक्ज्यूम 6.2 कहती है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन्स। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर टू एडजेसेंट एंगल्स हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो कितना होंगे? 180 डिग्री होंगे टू एडजेसेंट एंगल्स। देन द नॉन कोलिनियर आर्म्स, और उनमें क्या होंगी? कोई नॉन कोलिनियर आर्म्स होंगी। ये मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या है? सॉल्व। तो इस एक्ज्यूम्स को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या रहेगा? ये लेट कर लेंगे। लेट एक देखिए, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे दोस्तों। ये हमने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा? ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब हमने एक ए बी लाइन पर, ठीक, एक हमने रे ले ली। सपोज इस पॉइंट से लिया है तो इसको नाम दे देंगे हम ओ, और दूसरी जो रे हमने लिया है, ठीक है, इसको हम नाम क्या दे देंगे? सी है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स, इस लाइन का वर्टेक्स कहाँ है? ओ, ओ सी। ओ कहाँ है? ए बी पर है ना, तो यही लिखेंगे। लेट वर्टेक्स ओ सी let be the vertex on ray. Let be the vertex ray OC on the रे ए बी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल, यानी एक एंगल आपका ये बन रहा है और दूसरा एंगल क्या है दोस्तों? ये है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? BOC लिखेंगे, BOC प्लस COB, ये वाला। ठीक है, COB प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोस्तों, यही हमारी क्या कहती है? एक्ज्यूम। क्या कौन कहता है? एक्ज्यूम हमारा यही कहता है कि भैया ऐसा है कि अगर इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो देखिए दो एडजेसेंट एंगल है। एक एडजेसेंट एंगल ये है, बहुत ज्यादा हो रहा है टाइम। ठीक है, तो भैया एक एडजेसेंट एंगल ये है और दूसरा एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो कह रहा है if the sum of two adjacent angles is 180 degree, इनके दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। देन द नॉन कोलिनियर आर्म्स, तो देखिए इसमें कोई भी नॉन, सभी कैसे कोलिनियर आर्म्स है ना, तो ये है कोलिनियर आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन्स, एक एंगल से फॉर्म ऑफ लाइन। तो दोस्तों देखिए OA, अगर क्या है कि एंगल COB, एंगल COB या फिर एंगल BOC एंड एंगल AOC कितना है? 180 डिग्री है। सो OA एंड OB टू अपोजिट रेज, अपोजिट रेज। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कैसे हैं? इस O पॉइंट से
ये एक अपोजिट रेस हो गई और एक ये इधर अपोजिट रेस हो गई, और इन दोनों का एंगल कितना है 180 डिग्री, जिसमें एडजेसेंट साइड कौन सी है आपकी ओ ए, ठीक है, एडजेसेंट रे कौन है ओ ए है। तो बस हमें इतना दिखाना था इसमें कि भैया इसका सम यानी बी ओ सी एंड ए ओ सी इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री, यही हमारी एक्सियोम कहती है, ठीक है। तो समझ में आई, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी एक्सियोम कहती है और इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ये हमारी एक्सियोम बोलती है 6.2 एक्सियोम है। क्या एक्सियोम है? 6.2 एक्सियोम। जब आपने पढ़ा होगा इसे 5th चैप्टर में, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स, ठीक। तो एक्सियोम हमारी क्या कहती है कि भैया एक स्ट्रेट लाइन का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन, यानी देखिए ओए एंड ओडी कैसी है, टू अपोजिट लाइंस है। देखिए दोस्तों, ये एक अपोजिट हो गया, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, ये दोनों जुड़ गए, कितना हो गया इस पॉइंट पे, और यहाँ जो एंगल बनेगा दोस्तों वो 180 डिग्री का बनेगा, ऐसे 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है 180 डिग्री। ये कौन कहता है? ये हमारा एक्सियोम 6.2 कहता है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, थ्योरम 6.1 हमारी क्या कहती है? थ्योरम 6.1 कहती है दोस्तों कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक, तो उनके बीच जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे हमने क्या किया, एक लाइंस लिया, ये लाइन, इसका नाम दे दो, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। और एक लाइन हमने ले ली ऐसे, ठीक है, और इसका नाम हम क्या दे दें, ए दे दें। ये ए हो गया भैया और ये बी हो गया, और ये है कि ओ पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल हमने ले लिया, एक ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, तो हमें ये प्रूव करना है ये दोनों कैसे है, अपोजिट है ना, एक दूसरे का मुंह एक तरफ है ना, एक तरफ, ठीक। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल, ठीक। तो ठीक है, चलिए आगे प्रूव करते हैं। तो हमें पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो भैया गिवन क्या है, तो देखिए गिवन क्या है, यहाँ लिखेंगे गिवन। तो भैया गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर टू रेस, ए बी एंड सी डी टू रेस intersect at point O, ठीक है। तो ये चीज हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि ए बी एंड सी डी टू रेस है और विच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। लिख दीजिए यहाँ पर विच आर intersect at point O, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें गिवन है। तो देखिए दोस्तों, हमें प्रूफ क्या करना है, तो भैया प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि भैया ए ओ सी, ये वाला ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, और क्या प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करना है कि एंगल ये और ये, यानी ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी बोल दो, एंगल बी ओ सी, ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए बहुत प्यार से समझेंगे। तो बात क्या है, बात ये है, हाँ, तो चलिए प्रूफ करते हैं कि कैसे हुआ ये।
ठीक है। तो देखिए OA रे OA stands on line CD। तो हमने क्या देखिए क्या है कि OA जो लाइन है किस पर है, CD पर है ना, CD पर स्टैंड है। तो भैया ये कह सकते हैं ना हम क्या कि भैया ऐसा है AOC एंगल AOC और AOD प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं बाय एक्सियम्स, लीनियर पेयर एक्सियम्स। किससे? बाय लीनियर पेयर एक्सियम्स। अभी हमने प्रूव किया ना बाय लीनियर पेयर एक्सियम्स, तो ये बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं कि भैया कि भैया ऐसा है कि OC लिखेंगे रे अगेन फिर से रे OC stands on a line AB। ठीक है। तो भैया अगेन हमने क्या कहा, रे OC जो है किस पर स्टैंड है, AB पर है। ठीक है, चलिए। तो भैया जब AB पर स्टैंड है, ठीक, AB पर, तो देखिए AOC एंगल AOC, देखो ना, AOC प्लस COB या BOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। बताइए समझ में आया कि नहीं? जब ये लाइन OC किस पर स्टैंड है, AB पर। पहले हमने क्या माना था, पहले हमने ये माना कि भैया जो लाइन रे है OA किस पर है, स्टैंड है, CD पर है। ठीक है, तो CD पर देखिए, तो हमने क्या कहा भाई, AOC और COB कितना, 180 डिग्री। किससे? बाय लीनियर पेयर एक्सियम्स, यही तो कहती है। ठीक है, और फिर हमने क्या कहा कि अगर रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB, है ना, OC जो है, ये OC जो है किस पर स्टैंड है, AB पर। तो यहाँ पर भी हम लीनियर पेयर एक्सियम्स लगा सकते हैं ना कि भैया AOC प्लस COB इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, बाय लीनियर पेयर एक्सियम्स, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, तो लिखेंगे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं क्योंकि इससे आगे हो सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ना। जब इसकी वैल्यू भी कितना 180 डिग्री के इक्वल है और इसकी भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, कर दीजिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ठीक है, इक्वल हो सकता है। ठीक, तो देखिए एंगल AOC और एंगल AOC इक्वल क्या है, इक्वल वैल्यू है, तो क्या होता है, इसको काट सकते हैं ना। जैसे देखिए अगर 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 5 है, तो 2 से 2 तो ऐसा ही माइनस हो जाएगा ना। तो उसी तरह ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये आ गया। ठीक, तो हमें ये प्रूफ करना था, एक तो प्रूफ हो गया इसी तरह से। तो सिमिलरली ये भी इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को समझ में आया। तो देखिए फिर से क्या है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर,
अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे ये दो लाइंस हैं और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे, ठीक है, तो कह रहा है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब क्या होता है, उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ये एंगल जो है यहाँ पर इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या कहा, ये ऐसा है कि ए बी एंड सी डी, ये हमें दिया हुआ है कि ए बी और सी डी जो टू रेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो ए बी और सी डी ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर हमें प्रूफ क्या करना था, ये तो हमें प्रूफ करना था कि भाई ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, ठीक है, इक्वल है। और ए ओ डी और बी ओ सी या सी ओ डी आप बोल सकते हो, ठीक है। दोनों कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने कहा कि भैया जो रे ओए है, ये जो रे ओए है ये किस पर स्टैंड है, सी डी पर स्टैंड है। तो हम कह सकते हैं ना किससे, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम जो हमने अभी पढ़ी है, तो उसी का प्रयोग कर लेंगे। तो ए ओ सी प्लस ए ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। ये तो भाई हमारा लीनियर पेयर एक्सियोम करता है, ठीक है। फिर अगेन हमने क्या माना कि भाई ओ सी जो है किस पर स्टैंड है, ए बी पर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी और एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो ए ओ सी प्लस सी ओ बी क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। फिर इन दोनों से देखो, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री के, और इन दोनों की वैल्यू भी 180 डिग्री के बराबर है। तो भाई जब दोनों की वैल्यू एक दूसरे की 180 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जब इन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ए ओ डी और बी ओ सी क्या है, अपोजिट है और इक्वल है, यही प्रूव करना था। तो सेम इसी तरह ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके बाद 6.1 एक्सरसाइज, ठीक है। आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए।